तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डीडी रिएक्ट वाले आलोक भाई हैं उनसे मेरी रिएक्ट है, उसके साथ साथ जो है बंटी भाई से, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के जो बंटी भाई हैं उनके साथ, और इसके साथ साथ दीगर भी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन सब से मेरी एक बहुत ही विनती है, बहुत ही गुजारिश है कि इस वीडियो के ऊपर लाजमन वो रिएक्ट करें। आप लिहाजा मेरे हाथ जोड़ के आपके आगे रिक्वेस्ट है, मुझे वापस इंडिया भेज दें। मैं नहीं आपके मुल्क में रह सकता। मेरी जो फैमिली है मैं अपनी फैमिली लेकर इंडिया जाने को तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। वाघा आज खोल दे, सुबह खोल दे, मैं तैयार बैठा हूँ अपना सामान पैक करके। मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। ये वो सूरमा है जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ, अंग्रेजों के साथ इन्होंने जंग लड़ी थी, अंग्रेजों को इन्होंने शिकस्त दे के यहाँ से भागने पर मजबूर किया, और इनको मान सम्मान क्या, सिर्फ एक तस्वीर, चौक में एक तस्वीर लगा देने से आप समझते हैं कि हक अदा हो गया। इनकी जो जान इन्होंने इस मट्टी के लिए कुर्बान की है उसका हक अदा हो गया? नहीं हुआ। इनकी सूरत हाल मैं जाती तौर पर जाकर देख चुका हूँ। इनकी इस वक्त करोड़ों रुपए की जो जायदाद है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, और जो कुछ माफिया है, बदमाश माफिया, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये बताइएगा, आप इस वक्त मुसलमान हैं या सिख हैं, क्या हैं आप, जरा ये बताइए। मैं ना मुस्लिम रहा हूँ ना मैं सिख रहा हूँ, मुझे तो बीच में लटका दिया गया है। ना मैं वापस जा सकता हूँ ना मैं इधर रह सकता हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम में आप यहाँ पर मजबूरन मुसलमान हैं, ये जी, मैं मजबूरन मुसलमान ही हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुजफ्फर अली चौधरी अपने चैनल परफेक्ट रिएक्शन में आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद लायलपुर के अंदर, जनाब भगत सिंह शहीद, सरदार भगत सिंह शहीद के एक यादगार के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनकी एक यादगार है। आज आपको एक बहुत ही ख़ास और एक्सक्लूसिव जो है इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनकी फैमिली में से एक जो मेंबर हैं, वो अपने मसाइल बताएंगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो उनको मसाइल दरपेश हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डीडी रिएक्ट वाले आलोक भाई हैं उनसे मेरी रिएक्ट है, उसके साथ साथ जो है बंटी भाई से, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के जो बंटी भाई हैं उनके साथ, और इसके साथ साथ दीगर भी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन सब से मेरी एक बहुत ही विनती है, बहुत ही गुजारिश है कि इस वीडियो के ऊपर लाजमन वो रिएक्ट करें, क्योंकि ये समझें कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक मान सम्मान मिलना चाहिए था सरदार भगत सिंह शहीद की फैमिली को यहाँ पर, वो नहीं मिल रहा। और वो अपील कर रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और उनके साथ साथ जो पंजाब के वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके साथ भी वो विनती कर रहे हैं कि उनकी जो फरियाद है, उनकी बात जो है उसको सुना जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार भगत सिंह के जो ये तायाजाद भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ते वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। तमाम मेरे देखण ते सुनने वाले पंजाबी भरावां अगे विनती है, रिक्वेस्ट है, बरादराना तौर ते शहीद आलम सरदार भगत सिंह दी फैमिली तो विचों मैं है जी। सरदार मनवीर सिंह संधू मेरा नाम है। ते मेरी एक विनती है तमाम संगतां दे अगे, तमाम जिहड़े मेरे वीर ने उन्हां दे अगे, कि बड़ा धक्का किया जा रहा है इस मुल्क पाकिस्तान दे विच। जमीनां एक्वायर कीतियां गईयां ने पाकिस्तान दी गवर्नमेंट वल्लों। काफ़ी सारा जिहड़ा मामलात ने, फैमिली डैमेज होए ने, काफ़ी सारे मेरे जिहड़े फैमिली मैंबर ने शहीदियां पा चुके ने, और इत्ते हक और इंसाफ नहीं देखा जा रहा, ना दिता जा रहा है। सिर्फ इंसाफ अपना जिन्होंने कह लो कि फाइलों तक लीक के छड़ देंदे ने, उस तो मगरों ये लोग नहीं गल करते, ना गलबात पुछते हैं। इस सूरमे ने एक तारीख का बड़े आजम का काम किया है, ठीक है जी, अपनी कौम वास्ते, अपनी नस्ल वास्ते, अपने सिंह फैमिलियां वास्ते, सिंह भरावां वास्ते, मुस्लिम वास्ते, ऑल ओवर। क्योंकि मैं गल पंजाब की करांगा, वंड तो पहले की भी गल करांगा, क्योंकि उदों पंजाब एक सी, बाद दे टुकड़े किए गए ने। वो लॉस जिहड़ा वा पंजाब नूं होया वा, पंजाबीयत नूं होया वा, सानू होया, मैनू होया, मेरी अगो जनरेशन नूं होया, मेरे पुत्र नूं होया वा, ठीक है जी। अच्छा सरदार साहब, आपने पंजाबी में बात तो कर ली, अब हमारे जो ज्यादातर देखने वाले हैं वो पंजाबी के साथ साथ हिंदी या उर्दू समझने वाले हैं, पंजाबी को कम। तो हम आपसे जो आगे बात करेंगे वो उर्दू में बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आप सबसे पहले तो अपने देखने वाले को अपना
तारुफ कराएं कि आपकी रिश्तेदारी क्या थी सरदार भगत सिंह से। जी, मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे बापूजी, उनका नाम था सरदार फतेह सिंह संधू। ठीक है, हम लोग माइग्रेट होके आए हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप इस वक्त मुसलमान हैं या सिख हैं, क्या हैं आप, जरा ये बताइए। मैं ना मुस्लिम रहा हूँ ना मैं सिख रहा हूँ, मुझे तो बीच में लटका दिया गया है। ना मैं वापस जा सकता हूँ ना मैं इधर रह सकता हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम में आप यहाँ पर मजबूरन मुसलमान हैं, ये जी, मैं मजबूरन मुसलमान ही हूँ ना, क्योंकि मैं मजबूरन मुसलमान हूँ, क्योंकि मुसलमानों वाला काम ही कोई नहीं इधर। तो आप अगर आप जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको भारत का वीजा दिया जाए, आपको भारत बुलाया जाए, अगर आपको भारत का वीजा मिल जाता है तो वहां पर जाकर आप इस्लाम छोड़ देंगे, आप सिख बन जाएंगे, ये क्या आपका क्या वो तो जी मैं सिक्की में भी रह सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सिक्की को बुरी चीज नहीं है, ना सिक्की बुरी हो सकती है। यानी कि आप मुसलमान और सिख एक साथ में रह सकते हैं। जी, वो मैं उनका ब्लड हूँ, मेरा ब्लड तो नहीं ना चेंज हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो आपने बोला माइग्रेट करके आए, तो वो मुसलमान हुए थे या वो भी सिख थे या कैसे? मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा अबू जो वो सिख थे। 1947 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अच्छा, यहाँ पर आकर उन्होंने इस्लाम जी, कबूल किया। जाहिर बात है, क्योंकि मजबूर थे वो लोग, क्योंकि सिस्टम है, एक इस्लामी रियासत बन चुकी है। उस इस्लामी रियासत में आपको इस्लामी रियासत के मुताबिक रहना पड़ता है। तो आपकी जो आबाई जमीनें थी जो आपको अलाट की गई थी यहाँ पर, उनके ऊपर कब कब्जा हुआ? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कब्जा किया है जी। मेरे वाला साहब का शहीद हो गए हैं, मेरे भाई शहीद हुए हैं, मेरी वालदा शहादत पा चुकी है। इस पाकिस्तान के गंदे सिस्टम में और इनकी गंदी राजनीति में दूसरों के ऊपर ये लोग कीचड़ उठाते हैं, खुद के मुल्क में ये जस्टिस नहीं कर सकते। मुझे आज तक 76 साल हो गए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है पाकिस्तान की हिस्ट्री की। ठीक है जी, ये देखें जी, इनके पास सारी जो दस्तावेज मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है इनकी। ये पाकिस्तानी मिनिस्टर वजीर आला पंजाब जो था शहबाज शरीफ, उसको एप्लीकेशन सबमिट किया कि मुझे मेरा रकबा दिया जाए। ये जनाब एंटी करप्शन फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, तमाम इदारे, ये सिविल कोर्ट जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, उधर मेरी ओरिजिनल जरा कागजात दिखाइएगा अपने, जो आपकी जमीन के कागजात आपको अलाट हुए थे। ये मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है जी, कोई नहीं मैं उठा लेता हूँ। ये वो हमें अलाट हुई है रकबा जंग में। ठीक है, आज तक इस रकबे को दिया नहीं जा रहा। इसके इंतकाल हमारे नाम है, इंतकाल हमारे नाम है। ये डिप्टी कमिश्नर जंग का खत है। ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हर उस बंदे के पास गया हूँ, हर दरवाजा खड़कवाया है ताकि यार मेरे साथ अदल किया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं किसी से भी इंसाफ नहीं मिला आपको? किसी ने कोई इंसाफ नहीं किया। ये आपकी बात वैसे सुनते हैं या बात सुन के बात भी नहीं कोई भी नहीं सुनते। बात क्या सुननी है इतने बड़े सूर में कि मैं फैमिली से तल्लक रखता हूँ। ये लोग हमें मजबूर कर दिया इस कदर कि मुझे माइग्रेट होकर वापस जाना पड़ा है अपने पंजाब में। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब नरेंद्र मोदी साहब ये देखें, ये वो सूरमा है जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क के अंदर आजादी के साथ, अंग्रेजों के साथ इन्होंने जंग लड़ी थी, अंग्रेजों को इन्होंने शिकस्त दे के यहाँ से भागने पर मजबूर किया। और इनको मान सम्मान क्या, सिर्फ एक तस्वीर, चौक में एक तस्वीर लगा देने से आप समझते हैं कि हक अदा हो गया? इनकी जो जान इन्होंने इस मट्टी के लिए कुर्बान की है उसका हक अदा हो गया? नहीं हुआ। इनको तो जितनी यहाँ पर इनके यहाँ पर बड़े बड़े यादगारें बननी चाहिए इस मुल्क के अंदर। और ये जो उनकी नस्ल आगे चल रही है, उस नस्ल को इन्होंने क्या दिया? उस नस्ल के पास जो चीज थी वो भी इस हुकूमत ने, इस सिस्टम ने, गंदे सिस्टम ने, इस माफिया ने उनसे वो भी छीन लिया। तो ये खुदा के लिए खौफ खाएं कुछ, इन हीरो के लिए, इन हीरो की औलाद के लिए एक खौफ खाने की जरूरत है, इनके पे रहम करने की जरूरत है, इनका जो हक है वो हक इनको वापस दिलाने की जरूरत है। अच्छा, आपको अगर यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जाती, अभी भी आपने बताया कि इतने साल हो गए आप कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे ही अगर सिस्टम रहता तो फिर आप ये मुल्क छोड़ देंगे? जी, मैं मुल्क छोड़ने पे एग्री हूँ। मेरी तरफ से मुझे ये सुबह ही निकाल दें। मेरी पंजाब के जितनी भी प्रशासन है उनके आगे विनती है कि भाई मुझे एक्सेप्ट किया जाए। आप इंडियन पंजाब की बात कर रहे हैं? जी, मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा जिला जलंधर है और मेरी तहसील कपूरथला है, उसमें मेरा गाँव है, लेटा गाँव है मेरा जाती, जहाँ के हम रहने वाले हैं। ताकि मैं उधर जाऊँ, मेरी जमीन हाथ है और मेरी जमीन है, ताकि मैं अपनी खेती बाड़ी करूँ। इधर मैं रोटी खाने से कासर हूँ, मैं अपनी फैमिली को 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं कर सकता। तो इतनी ज्यादा अराजी होते हुए भी ये अब यहाँ पर
2 वक्त की रोटी खाने से महरूम है। ये इस मुल्क का सिस्टम है। तो ये आप जो इस मुल्क का बंटवारा, इस खित्ते का बंटवारा किया गया, इस पंजाब का बंटवारा किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई ये देखिए, मेरे सर का एक हिस्सा इधर है, एक इधर है। इसमें मेरे सर का क्या कसूर था? जिसने मेरे सर में तलवार लगाई है, यार मेरे सर का क्या कसूर था? क्यों 2 हिस्सों में तकसीम की है? वजह बताएं तकसीम करने की। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे बड़ों का हिस्सा क्यों किया है? हमें तो एक जगह रहने देते ताकि आज मैं इज्जत आबरू से 2 वक्त का खाना खा सकता, अपनी फैमिली को पाल सकता, अपने बीवी बच्चों को पाल सकता, अपने परिवार को चला सकता। आज मैं उससे भी कासर हूँ, बैठा हूँ इधर हाथ पे हाथ धर के, इन लोगों की फेस की तरफ देख रहा हूँ, इनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ कि यार कब ये लोग मेरे साथ जस्टिस करते हैं। लेकिन ये गंदे लोग हैं, ये जस्टिस नहीं करते, ना ये करेंगे। हमने एक पंजाब था जिसके लिए बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं। 123 मेंबर में से फर्स्ट नंबर इसका था। जट कौम में भी सबसे पहला नंबर इस बंदे का था। संधू फैमिली से इसका ताल्लुक था। दूसरे पे बदेची हैं, तीसरे पे आप आ जाए पिंडर हैं, चौथे पे आ जाए वाले हैं। बाकी जट कौम जो है, आज जितने भी आईजी हैं, जो भी हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो हमारे मकरूज हैं इन खानदानों के। हमने कुर्बानियां दी हैं यार आप लोगों के लिए। हमारे परिवार जो है इस वक्त कासर है रोटी खाने से भी। आप लोगों के लिए हमने अजीम कुर्बानियां दी हैं। आपने बाद में हमारी कौम को नहीं पूछा, हमारी फैमिली को नहीं पूछा। यार पूछना तो अलग बात है, आपकी जो हक था, आपकी जो आपके पास चीजें थी, वो भी आपसे छीन ली गई हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरी पिछले कुछ 25-30 साल से मेरे रकबे पे काबिज है। मेरे जो दादा अबू के नाम है, उनके विरासती इंतकाल है, सब कुछ है। मैंने अपनी काफी सारी फैमिली गवा के बैठा हूँ, इधर शहीद करवा के बैठा हूँ, फिर भी जस्टिस नहीं हो रहा। माइग्रेट क्यों किया था आपके दादा अबू ने? वहां से माइग्रेट क्यों किया था? उन्हें पता था कि यह सीधे साधे लोगों को भटका दिया गया, आप उधर चले जाएं, आपका भाई बुला रहा है। 2 भाई हैं, एक सड़क के उस तरफ खड़ा है, एक सड़क के उस तरफ खड़ा है। सेंटर में एक बंदा खड़ा है, वो कह रहा है यार वो तुझे बुला रहा है। उसका मैसेज उसको कन्वे कर दिया है। वो एक भाई उधर चले जाता है, दूसरा उसकी तरफ आ जाता है, बीच में दीवार बन जाती है इतनी देर में। यानी यहाँ से जो आपके अजीजो कारब थे उनको इंडिया भेज दिया गया, जो इंडिया में थे उनको यहाँ भेज दिया गया, उनको इधर ला के फेंक दिया है कि इधर आके गुलामी करो पाकिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट की गुलामी करो 30-35 हजार पे। इनकी सूरत हाल मैं जाती तौर पर जाकर देख चुका हूँ। इनकी इस वक्त करोड़ों रुपए की जो जायदाद है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, और जो कुछ माफिया है, बदमाश माफिया, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब ये किराए के मकान पर, 2.5 मरले के छोटे से घर में, किराए के मकान में अपनी फैमिली के साथ ये रहायश पजीर हैं। तो ये क्या ये एक सिस्टम है? क्या ये एक इंसाफ है? क्या ये निज़ाम है? क्या मुल्क इसीलिए बना था? ये पाकिस्तान इसी वजह से बनाया गया था कि इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस खित्ते के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इन्होंने भारत और बांग्लादेश, अभी ये 3 मुल्क बन चुके हैं, इन सब के लिए सरदार भगत सिंह की कुर्बानियां जो हैं वो लाजवाल हैं। इन जैसे जो शोहदा हैं, भारत में उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको मेडल दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर इनकी फैमिली को जो है, उनके जो भी उनके पास है उसको वापस खींचा जा रहा है। तो और कोई आप पैगाम देना चाहें वहाँ पर जो आपके फैमिली के लोग हैं, या आपके जो पंजाबी भाई हैं वहाँ पर, उनको कोई मैसेज देना चाहें? मेरी तो यही कोशिश है कि यार मैं इधर से वहाँ चला जाऊँ वापस। क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? मैं जाकर, उधर मेरी जमीन है, मेरी उस गांव में जमीन तो आगे उन्होंने अलॉट कर दी होगी, अब दोबारा आपको वो मुझे मिल जाएगी, वो कतन भी कहीं नहीं जाएगी। वो जमीन जो आपको भारत के, इंडिया के इंसाफ के निजाम पर ट्रस्ट है, आपको यकीन है कि आपको आपका हक मिल जाएगा वहाँ? मेरे पंजाब की जो बात है, मेरे पंजाब में मुझे पूरा हक मिलेगा, और मेरे पंजाबी भाई जो हैं वो मेरे हक की आवाज हैं। चाहे वो कह लें कि वकील है, कोई जज है, जो भी है, वो सब मेरे साथ हैं। वो कभी भी मेरे मुंह से रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है ये एक सूरमे का ब्लड लाइन है और सूरमे की फैमिली से है। वो लोग जो मेरी जमीनें हैं वो मुझे वापस दिलवाएंगे, और मैं उधर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। वो देखिए, एक तो लीगल प्रोसीजर है ना, वो पूरा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जितनी तकलीफें हैं, आपकी फैमिली को मसलाइल हैं, ऊपर से पाकिस्तानी पुलिस प्रशासन जो है मुझे परेशान करती है, हरासमेंट करती है। इधर की जो पुलिस है, आपने वेपन क्यों कैरी किया है? तो भाई मेरी जान को खतरा है। मैं तुम लोगों के नहीं ऊपर बैठा हुआ, यहाँ तुम्हारे इदारों के ऊपर नहीं बैठा। मैंने अपनी जान का डिफेंस खुद करना है, ठीक है? वेपन मेरे पास होता है, 24 घंटे होता है। एक तो आपकी जो इतने बड़े ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, तो फिर भी
हुकूमत क्यों नहीं आपकी प्रोटेक्शन करती है? हुकूमत ने कभी भी प्रोटेक्शन नहीं करनी। कितने यानी आपकी फैमिली में कैसे तो बहुत मेरे ज्यादा था। पांच ताए, आगे उनकी बहनें, आगे उनके जो भांजे भांजियां, मेरे जाती कजन, मेरे भाई, मेरी फैमिली के 5 बंदे हैं यार, सीधे सीधे। ठीक है, मेरी दादी थी, दादा था, बाकी परिवार सबको था, मार दिया गया। सब शहीद हुए हैं इधर। राय हक के लिए शहादत लेनी पड़ती है। शहादत हमारे घर का अज़म है, हम उस अज़म से कभी भी भागे नहीं है। आगे मेरा बेटा है, उसकी भी मैंने यही अपना की है, अपना जिसे वो कहते हैं तरबियत उसकी भी की है कि शहीद होना है, राय हक के लिए होना है, उसके लिए कभी भी दरेग नहीं करना, कभी भी पाँव पीछे नहीं करना। ना हम पहल पे यकीन रखते हैं, हम दूज पे यकीन रखते हैं। पहल कोई करे तो दूज हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि सब शेर और जट अपना दुश्मनी नहीं भूलते। मेरा एक फेक इंतकाल किया इधर पाकिस्तान में, एक 5 लाख रुपए के एवज, जबकि मेरे बुजुर्गों ने रूबरू रजिस्ट्रार बयान तक नहीं दिए। आज भी मैं एंटी करप्शन फैसलाबाद के इदारों में जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। कभी किसी के पाँव को हाथ लगा रहा हूँ, कभी किसी के पाँव को हाथ लगा रहा हूँ कि यार मेरे साथ जस्टिस करो, मेरा कसूर क्या है? अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ या मेरी फैमिली इधर आ गई है, हमारा कसूर तो बताओ, हमारे साथ जस्टिस तो करो। कोई जस्टिस करने को तैयार ही नहीं है। इधर हर बंदा रिश्वतखोर है, अपनी अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, अपनी फैमिली को सेटल करने के चक्कर में है। दूसरा बंदा जलीलो ख्वार होता हो जाए, इस दुनिया से रुखसत होता हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इतनी बड़ी जो पंजाब की, तो अपना पंजाब को पाड़ने की जरूरत क्या थी? अगर यही सब कुछ करना था, पंजाब का बंटवारा करने की क्या जरूरत थी इन लोगों को? फिर हमारी चीजें दें। बंटवारा तो इसीलिए किया ना कि हमें गुलाम बनाना था, इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करनी थी, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं थी बंटवारे की। मैं ना इनकी गवर्नमेंट को मानता हूँ अब, ना मैं इनके किसी लॉ को मानता हूँ। ठीक है, इन्होंने जिसने जो करना है कर ले, मैं तैयार हूँ जेलें भुगतने के लिए भी। मैंने मासूमियत में जेलें काटी हैं इस मुल्क में। मैंने अपना नाम खुद पैदा किया है इस माशरे में। सूरमे की वजह से आज कोई मेरी इज्जत करता है, इसकी बदौलत करता है कि यार ये उसकी ब्लड लाइन है, ये गैरतमंद इंसान है, ये कभी भी किसी काम से पीछे नहीं होता, ये हक सच वाली आवाज है। बंदा, मेरे जितने दोस्त बाप थे, सबको पता है कि मैं किस फैमिली से तल्लुक रखता हूँ और क्या हूँ। मेरे आप देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाई है, किसी ने जस्टिस की बात नहीं की। इधर जो है वो दूसरे लोगों को, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरा बेटा टैक्स दे रहा है, वो गर्मी में सो रहा है, और एक अफसर का बेटा वो एसी में सो रहा है। क्यों भाई? मैंने या मेरे खानदान ने इस सूरमे ने कुर्बानी इसलिए दी है कि उस जज का बेटा एसी में सोए, उस चीफ जस्टिस का बेटा एसी में सोए, वो आर्मी चीफ एसी में सोए, हम लोग धूप में जले सारा सारा दिन। क्यों? मैं वेपन कैरी करता हूँ, मैं अपनी जान की हिफाजत खुद करता हूँ। फिर ये इदारे किस काम की? ये सब एक फजूल सिस्टम बना हुआ है भाई। आपने जब हिफाजत हमारी खुद करनी है तो फिर क्या फायदा इनको टैक्स देने का? आप लिहाजा मेरे हाथ जोड़ के आपके अगर रिक्वेस्ट है, मुझे वापस इंडिया भेज दे। मैं नहीं आपके मुल्क में रह सकता। मेरी जो फैमिली है, मैं अपनी फैमिली लेकर इंडिया जाने को तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। वागा आज खोल दे, सुबह खोल दे, मैं तैयार बैठा हूँ अपना सामान पैक करके। मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि मेरे से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी नहीं आती, क्योंकि ना मैं डिप्लोमेसर हूँ। इधर के लोग डिप्लोमेसर हैं। हर बंदा अपने मफादात के लिए सलाम लेता है। पटवारियों के चक्कर, तहसीलदारों के चक्कर, कभी किसी के पीछे दलील हो, कभी किसी के पीछे दलील हो। ये लोग मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, मैं इनके पैसों से टैक्स के तनख्वाह नहीं लेता। लिहाजा मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी अवाम भी अगर सुन रही है, तो खुदारा मेरी हेल्प की जाए। मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता। ये आवाज देखें, ये आवाज है एक उस सूरमे की नस्ल में से कि जिसने इस खित्ते के लिए जान गंवाई, अब जवान देकर इस खित्ते को आज़ाद करवाया। अब वो इंतहाई मायूसी और परेशानी के आलम में अपनी आवाज़ आगे बुलंद कर रहा है, अपनी अपील कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है भारत के प्राइम मिनिस्टर से, जो भारतीय पंजाब के वजीर आला से, कि मेरी आवाज़ सुनी जाए। और यहाँ पर तो इसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। ये इतने सालों से इन्होंने अपनी नस्ल यहाँ पर गवा दी, इतने लोग यहाँ पर इनको कत्ल कर दिया गया, इनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए। तो ये इनकी अपील है उनसे कि इनके ऊपर कुछ कर्म किया। यहाँ से तो कर्म नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो भारत की जो सरकार है, भारत की जो हुकूमत है, उससे ये अपील करते हैं कि इनको वीज़ा जारी किया जाए, इनको वहाँ पर बुलाकर इनकी जो आबाई कुछ अगर ज़मीन इनके हक में मिलती है तो इनको दी जाए। और ये इस
निज़ाम के, इस सिस्टम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये अलम बुलंद किया है इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि ये इस सिस्टम को नहीं मानते और इस सिस्टम को वो पीछे छोड़कर भारत जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी अपील है, मैंने कभी इतनी ज़्यादा अपील नहीं की, मैं अपील करता हूँ अपने तमाम जो भाई देखने वाले हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाइक और शेयर करें, ताकि एक जो मजलूम है, एक जो सरदार भगत सिंह शहीद की फैमिली का एक मजलूम है पाकिस्तान के अंदर, उसे इंसाफ मिल सके। अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता तो कम से कम भारत के अंदर उसको उसका हक जो है वो दिलाया जाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखेगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।